नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जीडी क्लासेज 96 यूट्यूब चैनल की इस ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला में मेरे सभी प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली करंट अफेयर की सीरीज लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज है 22 अगस्त 2020 और वार शनिवार। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आ चुका है और आपको देना है सही जवाब। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा? बहुत ही शानदार सवाल, आज की सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पहला सवाल है। जी हाँ साथियों, यदि आप ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। साथियों, इंदौर है जो मध्य प्रदेश का शहर है, जो लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा है। मैं आपको बता दूं कि केंद्र की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इस लिस्ट में गुजरात का शहर सूरत दूसरे, महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा है। यदि गंगा किनारे शहरों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो एक आध्यात्मिक राजधानी है, शहर कहिए वाराणसी, वो पहले स्थान पर रहा है। अब बात आती है कि ये सूची कौन तैयार करता है, तो केंद्र का एक मंत्रालय है जिसका नाम है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, और इनके मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। और ये आपको मैं बता दूं कि यह 5वां संस्करण था। पहला संस्करण 2016 में हुआ था और उसमें कर्नाटक का एक शहर मैसूर पहले स्थान पर रहा था, और उसके बाद लगातार 4 बार बाजी मार चुका है इंदौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर और काफी महत्वपूर्ण सवाल है। निम्न में से कौन सी कंपनी शेयर बाजार में $2 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू वाले पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है? बहुत ही शानदार सवाल है, आपको देना है सही जवाब। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। एप्पल जो अमेरिका की कंपनी है वह $2 ट्रिलियन के मार्केट वैल्यू वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है। चलिए मैं आपको ले चलता हूं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आचार्य बालकृष्ण के द्वारा रुचि सोया के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही शानदार सवाल है। आचार्य बालकृष्ण के द्वारा रुचि सोया के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देने के बाद उसकी जगह किसे नियुक्त किया गया है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको देना है सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर बी का चुनाव कर रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको देना है सही जवाब। कमला हैरिस अमेरिका के किसी राष्ट्रीय पद का टिकट पाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी, और यहाँ पर खालिस्तान पर आपको बताना है कि काली महिला बन गई, अर्थात अश्वेत महिला। ये कितने नंबर की है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको देना है सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं, पहली महिला, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया है। और मैं बता दूं कि इसके साथ ही वो किसी प्रमुख राजनीतिक पार्टी से इस अहम राष्ट्रीय पद का टिकट पाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी और पहली अश्वेत महिला बन गई है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको देना है सही जवाब। घर बैठे मोबाइल पर नौकरियों की जानकारी के लिए किस कंपनी ने कोरमा जॉब्स लॉन्च की है? जी हाँ, बहुत ही शानदार सवाल है। घर बैठे मोबाइल पर नौकरियों की जानकारी के लिए किस कंपनी ने कोरमा जॉब्स लॉन्च की है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको देना है सही जवाब। बिल्कुल, यदि आप ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं, गूगल की तरफ, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको देना है सही जवाब। वैज्ञानिकों ने किस जीव के जनन अंगों में पाए जाने वाले ऐसे सूक्ष्म की खोज निकाला है जो कि मलेरिया का कैरियर, जिसको वाहक कहते हैं, से बचाते हैं? जी हाँ, वैज्ञानिकों ने किस जीव के जनन अंगों में पाए जाने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को खोज निकाला है जो मलेरिया का वाहक से बचाते हैं?
चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। यदि आप मलेरिया के बारे में जानते हैं, मादा एनोफिलीज के बारे में जानते हैं तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं मच्छर। यहाँ का आपका सही जवाब, सही सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राकेश अस्थाना को हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का कौन सा महानिदेशक नियुक्त किया गया? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको देना है सही जवाब। राकेश अस्थाना, जिसको हाल ही में बीएसएफ का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है, वह कौन से नंबर के थे ये आपको बताना है। यदि आप ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं 27वें नंबर, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं साथियों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको देना है सही जवाब। भारतीय मूल के किस चिकित्सक को यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कारों के लिए नामित किया गया है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय मूल के किस चिकित्सक को यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कारों के लिए नामित किया गया है? और यदि आप ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहे हैं रवि सोलंकी, तो बिल्कुल सही उत्तर का चयन कर लिया है आपने। आपका यह सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए कितने बिलियन डॉलर का कर्ज देने की मंजूरी दे दी है? बहुत ही शानदार सवाल है। एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए कितने बिलियन डॉलर का कर्ज देने की मंजूरी दे दी है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको देना है सही जवाब। यदि आप ऑप्शन नंबर ए का चुनाव कर रहे हैं, 1 बिलियन डॉलर, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। और आपको मैं ले चलता हूं आज की सीरीज का अंतिम सवाल। सवाल नंबर 10 आपके सामने आ चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कौन सा बल्लेबाज तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 में आने वाला इकलौता बल्लेबाज बन गए? जी हाँ दोस्तों, तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 में आने वाला एक ऐसा बल्लेबाज जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का है। आपको सही जवाब देना है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर चुके हैं तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेटों में टॉप 5 में आ चुके हैं। देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि टेस्ट की जब बात होती है तो वह 5वें स्थान पर है और ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैच में 3रे स्थान पर और टी20 में यह पहले स्थान पर है। बल्लेबाजों की तीनों रैंकिंग में टॉप 5 में हैं। चलिए, आज के इस सेशन में बस इतना ही। करंट अफेयर का ये सेशन हमारा पूरा होता है। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।